हेलो। हाँ जी सर। मिस्टर मलिक। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। मैं कह रहा था मलिक जी, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको मैनेजमेंट की तरफ से हाँ जी बताइए। कि आपका जो अपना लास्ट वर्किंग डे है कंपनी में वो 31 तारीख को है इस महीने की। 31? मैं समझा नहीं सर, किस रीज़न पे? 31 तारीख लास्ट वर्किंग डे है आपका। आप रिजाइन कर दें तो आपको नोटिस पीरियड वेव्ड ऑफ हो जाएगा, एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा और सैलरी मिल जाएगी 31 तक। नहीं तो सर, लेकिन मैं करना नहीं चाहता है रिज़ाइन, तो कंपनी क्यों कह रही है रिज़ाइन करने के लिए? सुना आपने? भाई ये बातचीत उस कॉल रिकॉर्डिंग का हिस्सा है जो सोशल मीडिया में वायरल हो गई है। नहीं करना चाहता इसमें दो लोग बातचीत कर रहे हैं। 2 दिन है आज बातचीत सुनकर लग रहा है कि इनमें एक शख्स एचआर का अधिकारी है और दूसरा उसी कंपनी का कर्मचारी। उसको सैलरी दे दो और इसका एचआर का अधिकारी कर्मचारी को कॉल करके बताता है कि उसका कंपनी में आखिरी वर्किंग डे 31 तारीख को है, यानी इस महीने के बाद कंपनी में उसकी नौकरी नहीं रहेगी। मैं कह रहा था मलिक जी, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको मैनेजमेंट की तरफ से हाँ जी बताइए। कि आपका जो अपना लास्ट वर्किंग डे है कंपनी में वो 31 तारीख को है इस महीने की। 31? मैं समझा नहीं सर, किस रीज़न पे? 31 तारीख लास्ट वर्किंग डे है आपका। एचआर के इस अधिकारी ने इस कर्मचारी से कहा कि वो 2 दिन में इस्तीफा दे दे। एचआर के अधिकारी ने इसके फायदे भी बताए। उसने कर्मचारी से कहा अगर उसने 2 दिन में इस्तीफा दे दिया तो नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा और इस महीने की सैलरी भी मिल जाएगी। को है इस महीने की 31 तारीख लास्ट वर्किंग डे है आपका। आप रिजाइन कर दें तो आपको नोटिस पीरियड वेव्ड ऑफ हो जाएगा, एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा और सैलरी मिल जाएगी 31 तक। कर्मचारी ने इस्तीफा देने से इनकार किया। पूछा वो इस्तीफा क्यों दे, तो एचआर अधिकारी ने साफ शब्दों में बताया कि उसके पास 2 दिन बचे हैं। आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। आपके पास 2 दिन है, आज का दिन और कल का दिन। इन 2 दिन में अगर रिजाइन आ जाएगा तो मैं एचआर में आके फॉरवर्ड कर देंगे कि हाँ भैया रिक्वेस्ट आ गई नवीन मलिक की, इसका नोटिस पीरियड वेव्ड ऑफ कर दो, इसको सैलरी दे दो और इसका एक्सपीरियंस लेटर वगैरह सब कुछ दे दो। अगर एचआर के अधिकारी ने बातों बातों में इस कर्मचारी को धमकी भी दे दी। एचआर अधिकारी ने कहा कि अगर इस्तीफा नहीं दिया तो पता नहीं कंपनी क्या एक्शन लेगी। ठीक है जी। ओके ओके। अब भाई मेरे को ये नहीं पता ना 31 तारीख के बाद कंपनी टर्मिनेट करती है, एब्सकॉन्डिंग करती है, क्या दिखाएगी, क्योंकि कोई नहीं इस सर। बातचीत में ही एचआर अधिकारी कर्मचारी को नवीन मलिक कहकर बुला रहा है। यहाँ भैया रिक्वेस्ट आ गई नवीन मलिक की, इसका नोटिस पीरियड वेव्ड ऑफ। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग खुद नवीन मलिक ने ट्विटर पर शेयर की। नवीन मलिक ने ट्विटर पर बताया कि वो इंडिया बूस्ट नाम की कंपनी में पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। नवीन मलिक ने लिखा कि कोरोना जैसी महामारी के वक्त कंपनी व्हाट्सएप कॉल करके उन पर और दूसरे कई कर्मचारियों पर इस्तीफा देने के लिए प्रेशर डाल रही है। नवीन मलिक अकेले नहीं हैं जिन्हें कंपनी ने इस्तीफा देने के लिए ऐसा कॉल किया। दीपक कटारिया नाम के एक शख्स ने भी ट्विटर पर अपनी कहानी शेयर की। उन्होंने लिखा, मैं भी इंडिया बूस्ट में काम करता हूँ। मुझे भी मैनेजर ने कॉल करके 31 मई तक इस्तीफा देने को कहा है। दीपक कटारिया ने अपने ट्वीट में एक और चौंकाने वाली बात लिखी। उन्होंने लिखा, इंडिया बूस्ट ने पीएम फंड में 21 करोड़ रुपए डोनेट किए, लेकिन इस संकट के समय कर्मचारियों को सैलरी की राहत नहीं दे रहा है। एक कंपनी अपने कर्मचारियों पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही है, कोरोना का बहाना बनाकर सैलरी काट रही है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री कंपनियों कारोबारियों से बार बार अपील कर रहे हैं कि वो कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील रहें, उन्हें नौकरी से न निकालें। आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। मैं आपका साथ मांग रहा हूं। ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है। कोरोना और फिर लॉकडाउन की आड़ में न जाने कितनी ही कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। कैब एग्रीगेटर ओला और उबर, खाना घर घर तक पहुंचाने वाली कंपनी स्विगी और जोमेटो जैसी बड़ी कंपनियां बड़ी छटनी करने जा रही हैं। होटल क्षेत्र की कई कंपनियों ने भी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बनाई है।
देश की कई बड़ी मीडिया कंपनियों ने हाल के दिनों में अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए लगाया गया लॉकडाउन अब कोरोना से भी बड़ा संकट बन गया है। 25 मार्च से चल रहे लॉकडाउन के बावजूद देश भर में कोरोना के नए मरीजों की संख्या अब हर रोज 6000 का आंकड़ा छू रही है। कोरोना वायरस का फैलाव तो नहीं रुका, उल्टा लॉकडाउन से देश में अर्थव्यवस्था की गाड़ी बेपटरी हो गई है। 2 महीनों से ज़्यादा वक्त से देश में फैक्ट्रियां बंद हैं, प्रोडक्शन ठप है, बाजार में बिक्री नहीं है। ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में इस वक्त बेरोजगारी की दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक 24 मई को खत्म हुए हफ्ते में भारत में बेरोजगारी दर 24.34% है। ये अमेरिका की बेरोजगारी दर के मुकाबले करीब 4 गुना है। मार्च के महीने में देश में बेरोजगारी की दर 8.7% थी, लेकिन अप्रैल में बेरोजगारी दर बढ़कर 23.5% हो गई। यानी सिर्फ 1 महीने के अंतराल में बेरोजगारी की दर में जबरदस्त इजाफा हुआ। बेरोजगारी दर क्यों बढ़ी, इसका उत्तर सिर्फ एक शब्द में छिपा है और वो शब्द है लॉकडाउन। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी यानी CMI के मुताबिक लॉकडाउन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी असर हुआ है। CMIE के मुताबिक अप्रैल में 11 करोड़ 40 लाख लोग बेरोजगार हुए। इससे पहले मार्च में करीब 80 लाख लोगों की नौकरियां गई। यानी सिर्फ मार्च और अप्रैल के 2 महीनों में 12 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। बेरोजगार होने वालों में सबसे बड़ी संख्या छोटे दुकानदारों और मजदूरों की है। CMIE के मुताबिक अप्रैल में सैलरी पर काम करने वाले 1 करोड़ 80 लाख लोगों की नौकरियां गई। 1 करोड़ 80 लाख ऐसे लोग भी बेरोजगार हुए हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, यानी अपने दम पर रोजगार कर रहे थे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी ने एक इंटरेस्टिंग बात की तरफ इशारा किया है। CMIE के मुताबिक लॉकडाउन पूरी तरह खत्म होने पर शायद दिहाड़ी मजदूर फिर से काम करने लगें, जो एक अच्छी बात होगी। लेकिन मुसीबत उन लोगों पर बरकरार रह सकती है जो सैलरी पर थे और अब बेरोजगार हो गए हैं। यानी सीधे सीधे करीब 2 करोड़ परिवारों के लिए मुश्किलें लंबे वक्त तक रह सकती हैं, क्योंकि एक बार सैलरी वाली नौकरी जाने के बाद फिर से उसी तरह की नौकरी पाना इन 1 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए आसान नहीं होगा।